अंदर मत आना, बाहर निकालो रे। अरे बाहर निकालो, बाहर निकाल। ले लेके आ जा, आजा लेके आ जा। विरोध करने का अधिकार नहीं दिया क्या हमको? नागरिकों ने पूछा तुम्हारे घर में घुसे हो आप लोग? किताबें नहीं मिलती तब कहाँ जाते हो? अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विष्णुदत्ताए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों को पुस्तक देना होगा, देना होगा, देना होगा। जय जवाहर। छत्तीसगढ़ लगातार एनएसयूआई द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। पिछले सिटी कोतवाली और आंदोलन उस समय उग्र हो गया जब पुलिस प्रशासन द्वारा पुतले को छीनने के साथ ही पानी बरसाई कि हमारे बीच एनएसयूआई जिला अध्यक्ष राजा देवांगन जी है, उनसे जानना चाहेंगे थाने के अंदर क्यों गए। राजा देवांगन जी, ऐसा क्या हुआ कि आप अंदर चले गए जी? ऐसा क्या हुआ कि आपको थाने के अंदर जाना पड़ा आज? देखिए, विष्णुदेव साय सरकार इतनी सहमी हुई है कि हम अपने राजीव भवन में भी आज सेफ नहीं है। घर में घुस गए थे, मतलब राजीव भवन में पुलिस वाले घुस के जुमा झटकी कर रहे हैं बिना ड्रेस के। सबसे पहली बात तो जो राजीव भवन में बिना परमिशन के घुसा है उसको सस्पेंड किया जाए, सामने लाया जाए। सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए वो पुलिस वाली से जिन्होंने हमारे राजीव भवन में अंदर कदम रखा है। छात्रों का गला भी पकड़ा गया, छात्रों का गला दबाया जा रहा है। जिस तरीके से इनका व्यवहार दिख रहा है, देखेंगे आप बिलासपुर में धांधली हो रहे है, वो तो नहीं रुका जा रहा है। संरक्षण किसका है? कुनकुरी की लड़की है जो लिख रही थी, जो चीट करवा रही थी वो जसपुर जिले की है। विष्णुदेव साय के गृह जिले के लोग हैं। इसको छुपाने के लिए एनएसयूआई को रोक पाएंगे लोग? कतई नहीं रोक पाएंगे। और बड़ा करेंगे। इससे बड़ा हम लोग का ये अभी आंदोलन चालू है, ये लगातार अभी जारी रहेगा। कपड़े में जो बदलाव लाई उसके विरुद्ध आज आंदोलन बैठे, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले में? ये आंदोलन क्यों हो रहा है? पहली बात आप देखेंगे बिलासपुर में जो पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर में धांधली हुए वो। दूसरी बात लाइब्रेरी में जो फीस ले रहे हैं वो। तीसरी बात निजी स्कूलों में लगातार फीस बढ़ाया जा रहा है, कोई रोक नहीं किया जा रहा है वो। चौथा शासकीय स्कूल और निजी स्कूल में अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोवाइड होनी चाहिए पुस्तकें वो मिली नहीं है। कहेंगे शिक्षक की कमी युक्तिकरण में इन लोग बहुत डींग हाँक रही थी विष्णुदेव साय की सरकार। लेकिन आप देखेंगे
यहाँ पर 25 से 30 स्कूलों में 16 जून के बाद तालाबंदी हुआ है। इसमें सरकार विफल है, जिसके विरोध में आज विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया जा रहा था। साहू जी क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम के बारे में, क्या कुछ हुआ यहाँ? देखिए, आज जो है शिक्षा नीति के खिलाफ एनएसवाई आवाज उठा रही थी। एनएसवाई लगातार बढ़ते प्रदेश में अपराध हो, महिलाओं के साथ दुराचार हो, युवाओं के साथ अत्याचार हो, इन सभी मामलों को लेकर के आवाज उठा रही है। आज इसी प्रकार शिक्षा नीति को लेकर के इस भाजपा के खिलाफ आवाज उठाने का काम एनएसवाई के कार्यकर्ताओं द्वारा किया, जिसमें हमारे घर में घुस करके, मैं कहना चाहता हूं, आपके घर में अगर कोई घुसता है तो जुर्म बढ़ता है। आज पुलिस वाले ही खुद अपना जुर्म बढ़ा रहे हैं कांग्रेस भवन में घुस करके। इसी नीति को लेकर हम थाना का भी घेराव करेंगे। देख सकते हैं आगे फिर से पुतला दहन की तैयारी, और पुतला दहन हो चुका है। बहुत जोर शोर से एनएसवाई कार्यकर्ता भिड़े हुए हैं। भिड़ने के साथ ही पूरा आयोजन देख सकते हैं किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके आपको पूरा फुटेज कवरेज दिखा रहे हैं। बने रहिए जोहार के साथ, क्योंकि जो हालात बने हैं कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से रवैया अपनाया, उसके विरोध में एनएसवाई कार्यकर्ताओं में भारी विरोध देखा जाए। देख सकते हैं पुतला दहन किया जा रहा है, और जिस प्रकार से सांकेतिक पुतला दहन, उसको पुतला मानकर दहन किया जा रहा है भोरे को। उसके बारे में क्या कहेंगे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा चलती है, पुलिस को आगे करती है, भाजपा चलती है, पुलिस को आगे करती है। छात्र हिंसा हरामियों को जूता मारो, सालों को शिक्षा के दलालों को जूता मारो, सालों को शिक्षा के दलालों को जूता मारो, सालों को। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस तेरी गुंडागर्दी। क्या कहना चाहेंगे पुतला दहन? देखिए, भाजपा की सरकार के इशारों में यहाँ की हर एक तंत्र व्यवस्था चल रही है। शासन प्रशासन की आप मिली भगत बिलासपुर के उस कॉलेज में देख सकते हैं, जहाँ हाईटेक टेक्निक के माध्यम से पेपर का नकल कराया जा रहा है। उसके बाद वहाँ फोन आ जाता है कुनकुरी सदन से, वो विधायक पीडब्ल्यूडी का मंत्री उसी बिलासपुर जिले का है, और उसका फोन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संदेह बना हुआ है कि बड़े नेताओं का भी संरक्षण इनको प्राप्त है, तभी इतनी बड़ी गतिविधि चलित रही है। एनएसवाई क्या जरूरत पड़ेगी, थाने के अंदर जाना पड़ा, आपके साथ क्या कुछ हुआ है? देखिए, एनएसवाई अपना अधिकार के लिए लड़ रही थी, और अपने अधिकार के लिए थाना हो, सीएम हाउस हो, मंत्री का बंगला हो, एनएसवाई जहां चाहेगी छात्रों के हित के लिए वहां जाकर के लड़ेगी। जी, आज का कार्यक्रम मुद्दा ये था कि कल जो बिलासपुर में घटित हुआ है घटना, पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर के एग्ज़ाम में जो धांधली हुआ है, उसके मामले में आज पुतला दहन किया गया है। पुतला दहन करने के बाद लगातार एनएसवाई का कार्यकर्ता थाने में, उसे क्यों हुआ ऐसा? मामला ये था कि कुछ पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में हमारे कांग्रेस कार्यालय जो हमारा एक घर है वहाँ से सिविल ड्रेस में घुस के पुतला छीनने की कोशिश किए, और जैसे हम पुतला अपने छीन के वापस लिए, फिर से हमने पुतला जलाने के बाद जैसे हम लाए पुतला छीन के वो लोग अपने थाने में लेके गए। उनको हम पकड़ते पकड़ते थाने के पहुँच गए। थाने में भी हम लोग अपना भरपूर जो सरकार के विरुद्ध विरोध है उसको जारी रखा। लगातार आंदोलन जारी, आंदोलन क्यों हो रहा है, ये इसका कारण क्या है? आंदोलन विष्णुदेव साय जो सरकार नहीं चला रही, जो कुशासन चल रही है, छात्रों को 26 दिन 30 दिन होने को है, अभी तक पुस्तकें नहीं पहुंच पाई है। विभिन्न मुद्दों को लेके विरोध प्रदर्शन किया गया है एनएसवाई के द्वारा। ये है कि जल्द से जल्द बच्चों को उनको पुस्तकें मिले, उनको जो स्टेशनरी मिलना चाहिए वो जो जल्दी से जल्दी मिले। और दूसरी बात, जो कल घटित हुआ है बिलासपुर पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर का जो धांधली हुआ है, उस पर सीबीआई जांच और निष्पक्षता से कार्रवाई किया जाए। जो उनको संरक्षण देने का काम करें उनके ऊपर भरपूर कार्रवाई किया जाए। लाइब्रेरी में जहाँ तक का गरीब स्टूडेंट आते हैं, अपनी पढ़ाई जहाँ घर में पूरी तरीके से नहीं कर पाते, वो लाइब्रेरी में कुछ समय अपने आप को अपने शिक्षा को देना चाह रहे हैं। लेकिन प्यून के स्टाफ के लिए इन लोग 100 रुपया 50 रुपया ये मांग रहे हैं, ये उचित बात नहीं। इस कारण इसका भी पुरजोर हम विरोध करते हैं। देखिए, मेरे को जरा सा भी आपत्ति ये बात से नहीं है कि खिंचातानी कर रहे। मुझे आपत्ति इस बात से है कि राजीव भवन में आप बिना परमिशन के किसी के निजी कार्यालय में आप कैसे घुस सकते हैं? किसके दबाव में घुस रहे हैं? विष्णुदेव साय के दबाव में घुस रहे हैं? आपको किसने अधिकार दे दिया? संविधान में कहाँ लिखा है कि आप किसी प्राइवेट कार्यालय में घुसेंगे और वहाँ दादागिरी करेंगे, तानाशाही करेंगे? जिसके विरोध में हम जो
जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इन लोग पुतला को खींच के सिटी कोतवाली ले गए। तो हम भी आंख से आंख मिलाने वाले एनएसए के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के सिपाही है, किसी से डरने वाले हैं नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देना हम भी जानते हैं। आप सोच रहे थे सिटी कोतवाली ले जाकर इनको शांत कर देंगे, तो शांत होने वाले हैं नहीं। उसके बाद हम उनका मुखौटा और पुतला जला करके पुनः विरोध प्रदर्शन किए। लगातार देख रहे हैं जिस प्रकार से धमतरी के लाइब्रेरी में क्या है, जिस प्रकार से अवैध वसूली की जा रही है, पीडब्ल्यूडी में घोटाले, और उसके बारे में क्या कहें? हमारे यहाँ जब महापौर थे तो हमने मांग किया था कि भैया वहाँ स्वीपर और जो स्टाफ होता है उनका पैसा आप निगम से करवा दीजिए। निगम क्षेत्र अंतर्गत ही आता है, भले पीडब्ल्यूडी का बिल्डिंग होगा जो भी होगा, लेकिन आप वहाँ लाइब्रेरी में जो पढ़ने जाते हैं बेरोजगार युवा, उनको राहत दीजिए। तो उन्होंने वहाँ स्वीपर भेजा हुआ था, लेकिन यहाँ घोषणावीर कहा जाता है मेरे ख्याल से, जो 19 करोड़ 17 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ जितना शून्य हम जानते नहीं, उससे ज़्यादा घोषणा करते हैं। आज तक कोई चीज़ स्वीकृत हुआ है, क्या हुआ है, कागज़ में दिखा नहीं है मेरे को। घोषणा हो रहा है, तो हम उनसे आपके माध्यम से मांग करते हैं कि वो 2 स्वीपर भेज दें और छात्राओं से 100 रुपये जो मंथली ले रहे हैं उसको रोक लगाएं। ये आंदोलन और आगे जारी है क्या? ये हमारा आंदोलन का नाम है बस्ता खाली जेब खाली आंदोलन, छात्र आंदोलन। क्योंकि बस्ता में पुस्तक नहीं है, जेब में पैसा नहीं है बच्चों के। इन लोग जो कॉलेज में फीस बढ़ा रहे हैं, निजी स्कूल में फीस बढ़ा रहे हैं, स्कूलों में किताब नहीं दे रहे, जिसके नाम से हम लोग का ये प्रथम चरण में पुतला दहन कार्यक्रम किया गया, लगातार ये जारी रहेगा। कमल बंजारे जी क्या कहेंगे पूरे मामले में, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा? घटनाक्रम ये है कि हम तो हमारे राजीव भवन से पुतला लेके लिकर रहे थे, तो पुलिस प्रशासन हमारे घर में घुस गए। राजीव भवन हमारा घर है, हम भी घुसे पुलिस वाले के घर में या उसके थाने में घुसे थे, लड़ाई हुए, सब चीज़ हुए। और पुलिस प्रशासन इतना मतलब NXY के एक एक कार्यकर्ता को किसी गला पकड़ रहे, किसी की लात में मार रहे, किसी का मतलब घिल्ला रहे, किसी कॉलर पकड़ रहे, किसी पैर वैर में मार रहे। इतना मतलब पुलिस वाले नहीं है ये लोग है विष्णु देव सहाय का एजेंट, विष्णु देव सहाय का एजेंट है। लेकिन विष्णु देव सहाय का एजेंट में इतना दम नहीं है जो NSY के एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर की तरह है, बब्बर शेर की तरह। इन लोग कहाँ पूर पाएंगे हम लोग से? छात्र है, छात्रों से कोई पूछ सकता है क्या? लोकतांत्रिक देश है ये, हम लोग का विरोध करना फर्ज है हमारा। विरोध नहीं कर सकते क्या? हमारे घर में घुस के आके पुतले छीन के गए लोग। हम इन लोग को बताएंगे कि हमारा कांग्रेस सरकार आते ही इन लोग को एक एक का हिसाब करेंगे। पहला मांग तो हमारा ये था कि अभी जो बिलासपुर में जो चीट हुआ है उसका था, और दूसरा ये मामला था कि अभी भी पूरे कई हजारों स्कूल में छत्तीसगढ़ के अभी तक पुस्तक अभी आए नहीं है। और तीसरा मांग है युक्तिकरण, और ऐसा है। ये आंदोलन आगे जारी रहेगा क्या? आंदोलन अभी पूरा भव्य रूप से जारी रहेगा। आज NSY द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जो राजीव भवन में उन्होंने पुतला दहन किया जा रहा था, जिसको पुलिस के प्रयासों द्वारा रोका गया है। NSY के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके कांग्रेस भवन के अंदर विदाउट यूनिफॉर्म के पुलिसकर्मी घुसे थे, जिसका वो विरोध कर रहे थे। नहीं, ये गलत है। पुलिस बाहर खड़ी थी और जब पुतला बाहर ला गया तभी उसको छीना गया है। मैम, हम लोग वहाँ पे मौजूद थे, हमने देखा है कि वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी क्या? कहाँ पे? कांग्रेस भवन के अंदर विदाउट यूनिफॉर्म के जो है वहाँ पे पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, मीडिया के लोगों ने वहाँ पे देखा है, क्या उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? वो DSB के लड़के थे, वो ऐसा मतलब उसमें कार्रवाई नहीं बनता है, वो केवल सूचना के वहाँ पे उपस्थित है। कोतवाली थाने के अंदर भी NSY के जो कार्यकर्ता हैं अंदर घुस कर प्रदर्शन किए थे, क्या उनके ऊपर पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जाएगा? उनके जो एक्शन थाना के अंदर घुसा गया था, साथ ही उनके द्वारा झुमा झटकी से हमारे एक आरक्षक चोट भी आई है, और कई जो महिला सिपाही हैं उनके वर्दियों के साथ भी वर्दी भी खींची गई है, जिसके विरुद्ध बिल्कुल उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। NSY द्वारा भी यही आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा मारपीट हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई भी घटना नहीं हुआ है।